Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is me Tanu. In this video, we will study about nervous system disorder in pediatrics. ठीक है, एंड इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट. And in my previous video, I have explained about cardiovascular system disorder. You can also check that video. So without any delay, let's start the video. सो जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है ये नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर देखने चाइल्ड के अंदर देखने को मिलता है ये. ठीक है, बर्थ के बाद जब बर्थ होता है बेबी का तो उसके बाद ये मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट. इसके अंदर क्या होता है, इनकम्प्लीट फॉर्मेशन और डेवलपमेंट ऑफ न्यूरल ट्यूब और स्पाइनल कॉर्ड ड्यूरिंग इंट्रायूटेराइन लाइफ. सो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो होता है इसके अंदर इनकम्प्लीट फॉर्मेशन होता है या कह सकते हैं इनकम्प्लीट डेवलपमेंट होता है, प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता जो न्यूरल ट्यूब होती है. ठीक है, मीन्स जो स्पाइनल कॉर्ड हो गई उसका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता इंट्रा यूटेराइन लाइफ के टाइम पर. जब बेबी यूट्रस के अंदर होता है, ठीक है, तो क्या होता है जो स्पाइनल कॉर्ड होगी उसका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा, तो जिसकी वजह से देखने को मिलता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट कॉज ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट. सो इसका मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा होगा? फर्स्ट एंड जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का ये होता है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी. ठीक है, क्रोमोसोम्स के अंदर अगर कोई भी एबनॉर्मेलिटी हो जाती है तो भी ये देखने को मिलता है. सेकेंड वन इज़ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी. अगर मदर प्रेगनेंसी के टाइम पर प्रॉपर अमाउंट में जो न्यूट्रिशन है उसको कंज्यूम नहीं कर रही, ठीक है, प्रॉपर डाइट नहीं ले रही, ठीक है, तो उसकी वजह से भी ये डिसऑर्डर देखने को मिल सकता है. एंड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के अंदर मेनली जो देखने को मिलता है ज़्यादातर वो होता है फॉलिक एसिड. ठीक, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी. ठीक है, अगर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी, फॉलिक एसिड को जो मदर होगी वो प्रॉपर कंज्यूम नहीं करेगी. सो मेनली जो फॉलिक एसिड होता है ये 1 मंथ बिफोर प्रेगनेंसी स्टार्ट करना होता है. ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होती है उसको प्रिवेंट करने में. ठीक है, सो इसके अंदर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से भी ये अकर हो सकता है. नेक्स्ट वन इज़ जिंक एसिड डेफिशिएंसी. अगर जिंक की डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी के अंदर मदर की, ठीक है, जिंक प्रॉपर कंज्यूम नहीं किया जाता तो भी ये देखने को मिल सकता है. बट मोस्ट कॉमन होता है इसके अंदर क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी एंड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के अंदर कॉमन होता है सबसे ज़्यादा फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट. सो मेनली 3 टाइप्स होते हैं. इसके अंदर फर्स्ट आएगा एनएनसेफेलाई. सो जो एनएनसेफेलाई होता है इसमें क्या होता है, एब्सेंट क्रेनियल बोन. सो जो क्रेनियम या हम कह सकते हैं जो स्कल के बोन होते हैं जो कि हमारा जो ब्रेन होता है उसको प्रोटेक्ट करते हैं. ठीक है, एंड जो फेस होता है उसको मैनेज करते हैं. ठीक है, अगर वो एब्सेंट हो जाए, क्रेनियल बोन एब्सेंट हो जाए तो ये मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है. अगर क्रेनियल बोन एब्सेंट होंगे तो क्या होगा, इसके अंदर देखने को मिलता है स्मॉल हेड देखने को मिलता है. ठीक है, एनएनसेफेलाई के अंदर जो हेड का जो साइज़ होगा वो स्मॉल होगा जिसको माइक्रोसेफेलाई कहा जाता है. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट हाइड्रोएनसेफेलोसिलाई. इसमें क्या होता है, सो इसमें प्रोट्रूशन हो जाता है, जो ब्रेन का जो टिश्यू होता है उसका प्रोट्रूशन हो जाता है सीएसएफ में. सीएसएफ होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. ठीक है, ब्रेन का जो टिश्यू होगा उसका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर प्रोट्रूशन हो जाना. सो जो सीएसएफ होता है ये होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड प्रेजेंट होता है. ठीक है, सो ये होता है हाइड्रोएनसेफेलोसिलाई, ये भी एक न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है. थर्ड एंड जो मोस्ट कॉमन होता है ये होता है स्पाइना बिफिडिया. सो स्पाइना बिफिडिया क्या होता है, इसमें प्रोट्रूशन हो जाता है जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसका ड्यू टू इम्प्रॉपर क्लोजिंग ऑफ पोस्ट वर्टिब्रल कॉलम. सो इसमें जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, ठीक है, जो बैक पर जो प्रेजेंट होती है इसका प्रोट्रूशन देखने को मिलता है.
सो प्रोट्रूशन का मीनिंग होता है बल्ज आउट होना, ठीक है, आउटवर्ड की तरफ प्रोजेक्ट हो जाना। सो स्पाइना बिफिडिया के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसका प्रोट्रूशन देखने को मिलता है जब जो वर्टिब्रल कॉलम होती है जो कि बैक पे प्रेजेंट होती है वो प्रॉपर क्लोज नहीं होती, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम प्रॉपर क्लोज नहीं होगी तो क्या होगा, जो स्पाइनल कॉर्ड होगा उसका प्रोट्रूशन देखने को मिलेगा। एंड इसकी मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होगी, सो स्पाइना बिफिडिया की मोस्ट कॉमन साइट होगी लंबोसैक्रल रीजन, ठीक है। जो लंबोसैक्रल रीजन होता है, ठीक है, लंबर और सैक्रल वाला रीजन होता है, ये मोस्ट कॉमन साइट होती है इसकी। एंड जो स्पाइना बिफिडिया होता है इसके मेनली दो टाइप होते हैं। फर्स्ट वन इज स्पाइना बिफिडिया अकल्टा एंड सेकंड वन इज स्पाइना बिफिडिया सिस्टिका। सो जो स्पाइना बिफिडिया अकल्टा होता है इसके अंदर प्रोट्रूशन नॉट विजिबल, स्किन इंटेक्ट। सो जो प्रोट्रूशन हो जाता है जो कि स्पाइनल कॉर्ड का जो कि बाहर की तरफ बल्ज आउट हो जाती है, ठीक है, वो विजिबल नहीं होता, स्किन इंटेक्ट रहती है, ठीक है, दिखता नहीं है जो प्रोट्रूशन हुआ है। इसके अंदर टफ्ट ऑफ हेयर आर प्रेजेंट, टफ्ट प्रेजेंट होता है हेयर का इसके अंदर, ठीक है, वो टफ्ट ऑफ हेयर विजिबल होता है इसके अंदर। नेक्स्ट वन इज सिस्टिका। जो स्पाइना बिफिडिया सिस्टिका होती है इसमें प्रोट्रूशन विजिबल होता है, ठीक है। जो स्पाइना बिफिडिया होता है बाहर की तरफ बल्ज आउट देखने को मिलती हैं, ठीक है, बाहर की तरफ प्रोट्रूड देखने को मिलेगी। एंड इसके अंदर जो स्किन होगी वो इंटेक्ट नहीं रहती, स्किन का रप्चर हो जाता है इसके अंदर। नाउ जो स्पाइना बिफिडिया सिस्टिका है इट इज़ ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू टाइप। फर्स्ट वन इज मेनिंजियोसिलाई एंड सेकंड वन इज माइलियोमेनिंजियोसिलाई। सो जो मेनिंजियोसिलाई होता है इसके अंदर प्रोट्रूशन हो जाता है मेनिंजिस का प्लस सीएसएफ का, ठीक है। इसके अंदर जो मेनिंजिस होती हैं ये कवरिंग होती है ब्रेन की और स्पाइनल कॉर्ड की, ठीक है, आउटर कवरिंग होती है ये, तो इसका प्रोट्रूशन देखने को मिलेगा। प्लस जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है ये फ्लूइड होता है जो कि प्रेजेंट होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड, प्लस इन दोनों का प्रोट्रूशन देखने को मिलता है इसके अंदर। नो नर्व इन्वॉल्व। सो स्पाइना बिफिडिया सिस्टिका के अंदर कोई भी जो मेनिंजियोसिलाई पार्ट होता है इसके अंदर कोई भी नर्व इन्वॉल्व नहीं होती। इसके अंदर सेकंड टाइप आएगा माइलियोमेनिंजियोसिलाई। इसमें आएगा प्रोट्रूशन ऑफ मेनिंजिस प्लस सीएसएफ। इसमें जो मेनिंजिस होगा और जो सीएसएफ होगा उसका प्रोट्रूशन इसके अंदर भी होगा, ठीक है, बट इसमें नर्व का इन्वॉल्व होगा, नर्व का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। एंड इसके अंदर न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट देखने को मिलती है जैसे पैराप्लेजिया। पैराप्लेजिया क्या होता है, इसके अंदर बोथ जो लेग होते हैं उनका पैरालाइसिस देखने को मिलेगा। सो ये थे टाइप्स न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, कैसे डायग्नोस कर सकते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को। सो इंट्रा यूटेराइन लाइफ, जब बेबी यूट्रस के अंदर होता है, ठीक है, तो तब कैसे डायग्नोस करेंगे। सो इसके अंदर आएगा मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन। सो एक ब्लड टेस्ट किया जाता है, ब्लड टेस्ट के अंदर जो मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल होता है उसको चेक किया जाता है। अगर ये जो लेवल होगा ये इंक्रीज़ देखने को मिलेगा, ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम पर ये किया जाता है ये टेस्ट। अगर ये लेवल इंक्रीज़ देखने को मिलेगा तो एनटीडी देखने को मिलेगा, मीन्स एनटीडी होगा, मीन्स न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होगा। अगर डिक्रीज़ होगा मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल ब्लड के अंदर, मैटरनल सीरम के अंदर, मीन्स डाउन सिंड्रोम देखने को मिलेगा देन, ठीक है। इंक्रीज़ होगा तो एनटीडी एंड डिक्रीज़ होगा तो डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ, जब बेबी का बर्थ हो जाएगा, ठीक है, तब कैसे डायग्नोस करेंगे, तब तो विजिबल डिसऑर्डर होगा, ठीक है, विजुअलाइज करके ही पता लगा सकते हैं, देखकर ही पता लगाया जा सकता है, ठीक है, विजिबल डिसऑर्डर होगा। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट मैनेजमेंट ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। सो मैनेजमेंट के अंदर इसके अंदर लेमिनेक्टमी परफॉर्म की जाती है। लेमिनेक्टमी क्या होता है, इसके अंदर जो लेमिनाज होते हैं, लेमिनाज या मीन्स जो प्रोट्रूटेड पार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड का जो बाहर की तरफ बल्ज आउट हो रखा है, जो पार्ट
ठीक है। तो उसको क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है, लेमिनास को रिमूव किया जाता है, जो प्रोट्रूड हो रखे होता है जो पार्ट स्पाइनल कॉर्ड का, उसको रिमूव किया जाता है। ये सर्जरी होती है जो कि परफॉर्म की जाती है। एंड लेमिनेक्टमी के टाइम पर मुस्लिम प्रेयर पोजीशन होती हैं, वो प्रोवाइड की जाती हैं। सो मुस्लिम प्रेयर पोजीशन के अंदर जो पेशेंट होगा वो रेस्ट करेगा अपनी नीज़ पर एंड हेड पर, एंड जो हेड होगा वो डाउनवर्ड की तरफ होगा एंड एक्सटेंडेड होगा। ठीक है। सो ये होती है मुस्लिम प्रेयर पोजीशन, एंड ये सर्जरी के टाइम पर दी जाती है। एंड सर्जरी के बाद कौन सी पोजीशन दी जाएगी, लेमिनेक्टमी जो सर्जरी होती है इसके बाद पोजीशन दी जाती है, फर्स्ट प्रायोरिटी होती है प्रॉन पोजीशन। प्रॉन पोजीशन दी जा सकती है, एंड सेकंड नंबर पे इस पे दी जा सकती है साइड लेटरल पोजीशन दी जा सकती है। प्रॉन पोजीशन का मतलब होता है एब्डोमेन की तरफ से लेटना। नेक्स्ट होती है साइड लेटरल। ठीक है, वन साइड इसके अंदर लेटा जाता है। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट नर्सिंग प्रायोरिटी। सो नर्सिंग प्रायोरिटी क्या होगी इसके अंदर, नर्सिंग एक्शन होगा कि इस टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। ठीक है, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना मेन नर्सिंग प्रायोरिटी होती है इसके अंदर। एंड कवर विद मॉइस्ट स्टेराइल, इसमें नर्सिंग प्रायोरिटी होगी, नर्सिंग एक्शन होगा। एक तो इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना, कैसे करना इन्फेक्शन से प्रिवेंट, जो प्रोट्रूटेड एरिया होगा, ठीक है, उसको कवर करना है, जो मॉइस्ट एंड स्टेराइल नॉर्मल सेलाइन के साथ, गोज पीस होगा जो मॉइस्ट एंड स्टेराइल नॉर्मल सेलाइन का जो गोज पीस होगा उसके साथ कवर करना है, ताकि इन्फेक्शन से प्रिवेंट किया जा सके। So guys, in our next video we will study about hydrocephalus in detail, and thank you for watching my video. And if you really liked my video, then don't forget to like and subscribe to my channel, and also hit the bell icon to get notification of my next video.